उसे आप समझ सकें। इन 8 तस्वीरों को आप देखिए। दिल्ली, गाजियाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, मुंबई, बरेली, अनूपपुर और दमोह, इन तमाम जगहों पर सड़कें खाली हैं, सिर्फ बसों से, कार से, बाइक से। आम आदमी आपको चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। और ये आम आदमी दरअसल वो तबका है जिसके बारे में शायद सबसे अंत में हम सोचते हैं। ये देखिए, लगातार कंधों पे बस्ता टांगे, अगर मास्क नहीं है तो मुंह पर रुमाल बांधे हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने गांवों की तरफ, अपने घरों की तरफ। क्योंकि शहर जहां ये 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आए थे, वहां अब न रोटी है न सिर पर छत है। किस तरह से अपने घर पहुंचेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल। और अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो भी इंतजाम किए जा रहे हैं, ढाढ़स इन्हें बधाया जा रहा है, वायदे किए जा रहे हैं, उनके ऊपर शायद यकीन नहीं है। 21 दिन का लॉकडाउन अपनी अपनी जगह पर रहे ताकि कोरोना आगे ना बढ़ सके, लेकिन इन तमाम लोगों के कदम कोई रोक नहीं पा रहा है। लगातार पूरी रात मीलों चलते हुए ये लोग अपने घरों तक जा रहे हैं। और मेरे और आपके जैसा शख्स 20 किलोमीटर भी अगर चल ले तो आप समझिए पैरों में छाले पड़ जाते हैं। ये लोग किस तरह से सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंचेंगे, सिर्फ इसलिए ये कदम आगे बढ़ रहे थे कि हम अपने गांव भले 10 दिन में पहुंचे पर सही सलामत पहुंच जाएं। अब हालांकि प्रशासन सामने आया है। ये आनंद विहार बस अड्डे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल आपको दिखाई दे जाएगा। अब लोगों से बात करने की कोशिश हो रही है। ये देखिए, बिठाने की कोशिश इन लोगों को की जा रही है ताकि बैठ करके आराम से, इत्मीनान से जो बात प्रशासन इन्हें समझा रहा है, पुलिस समझा रही है, वो ये लोग समझें। आप देखिए, हाथ उठा करके पुलिस वाले इशारा कर रहे हैं कि बैठ जाओ, जो हम कह रहे हैं वो सुनो। वहीं दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे ही बस पहुंच रही है ना बस अड्डे के ऊपर, वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति है। हर कोई ये चाहता है कि बस इसके अंदर किसी तरह से सवार हो जाए और हमें कुर्सी मिल जाए, हमें सीट मिल जाए, हम अपने घर पहुंच जाए। और इसीलिए प्रशासन अब इन लोगों को समझा रहा है। शायद कवायद यही कि एक एक करके ही लोग भेजे जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, कुछ घंटे का वक्त लग सकता है लेकिन पहुंचेंगे सब अपने घरों को। यही बात शायद इस वक्त पुलिस वाले समझा रहे हैं यहाँ पर लोगों को। 2 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से उत्तर प्रदेश परिवहन की बस यहाँ बस अड्डे में प्रवेश कर रही है, वो तस्वीर भी आपके सामने। और उसके बाद तमाम लोग एकदम से खड़े हो जाते हैं, जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हें समझाते हुए पुलिस वाले कि भाई थोड़ा इंतजार रखो, सबके लिए कुछ न कुछ इंतजाम है। ये देखिए, अब लाइन बना करके लोग बसों में बैठ रहे हैं। इसके पहले साबिसाची मेरे सहयोगी जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि किस तरह से पहले सेग्रीगेट किया जाएगा और उसके बाद लोगों को उनके घरों तक भेजा जाएगा। अब उसी काम को अमली जामा पहनाता हुआ प्रशासन इस वक्त आपको दिखाई दे जाएगा। कुछ खुशनसीब ऐसे हैं इनमें से जिन्हें बस की सवारी इस वक्त मिल रही है और जो लोग नीचे बैठ गए हैं, आप समझिए उनके चेहरे पर कितनी मायूसी होगी। हर कोई चाहता है कि काश इस बस का टिकट हमें मिल जाए, इस बस की सीट हमें मिल जाए और जितनी जल्दी से जल्दी यहां से हम निकल सकें, क्योंकि डरे सहमे हर कोई है। लेकिन कोरोना से मरेंगे बाद में, भूखमरी से पहले मर जाएंगे, यही बात हर कोई कहते हुए हमें मिला। अब ये बस की रवानगी हो रही है। लगातार हम आपको आनंद विहार बस अड्डे की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहले तो यहां पर सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में मजदूर पहुंच गए। इनके साथ बीवी, बच्चे, सामान सब कुछ है, पर बड़ा सवाल जान है तो जहान है। इस भीड़ के बीच कहीं अपनी जान तो संकट में नहीं डाल रहे हैं। सवाल और भी कई, पर जवाब मिलने में शायद अभी कुछ और वक्त लगेगा, उसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए किस तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस वाले भी लगे हैं। एक एक करके बसों में लोगों को बिठाया जा रहा है। दिक्कत इन पुलिस वालों की भी हमें समझनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात यहां पर कर रहे हैं, लेकिन अपनी जान इन्होंने भी जोखिम में डाली हुई है। ये देखिए, भर रहे हैं लोग। और आगे आप देखिए, लखनऊ लिखा हुआ आपको बस के ऊपर दिखाई दे जाएगा। ये जो लिखा हुआ है बस के ऊपर, कहां की रवानगी है, लखनऊ, तो मतलब नोएडा आनंद विहार बस अड्डा, वहां से लखनऊ इन मजदूरों को भेजा जा रहा है।
बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, ये आपको बताएं, इन यात्रियों को जो भेजा जाएगा उनकी स्क्रीनिंग करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। बस यही बात थोड़ी देर पहले इंडिया न्यूज भी पूछ रहा था, यही सवाल हमने उठाया था कि क्या ये लोग जाएंगे तो इनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी क्या। अब बड़ी खबर ये, स्क्रीनिंग होगी। यूपीएसआरटीसी की बस का इंतजाम 200 कर दिया गया है। फंसे हुए लोगों को गांवों तक पहुंचाने का काम लगातार जारी है और वो तस्वीरें भी लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। तो देखिए तस्वीरें आनंद विहार के आपके सामने। इसी बीच कुछ और जगहों का रुख भी कर लेते हैं। हर जगह की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुड़गांव से मेरे सहयोगी राज वर्मा जुड़ रहे हैं, नोएडा से ललित मोहन मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत गुड़गांव से करते हैं, राज वर्मा है। राज, कुछ तस्वीरें गुड़गांव की भी पहुंचाइए और बताइए कि अभी फिलहाल वहां के क्या हालात हैं, सड़कों पर क्या नजारा है। की हिस्सों में है। लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जहां वो रह रहे थे, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे, वहां से किसी तरह से निकलकर अपने घरों तक, जहां के वो मूल निवासी है, वहां तक वो पहुंचे अपने परिवार के साथ। छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं, उनके साथ वो निकले हुए हैं। एक लंबी यात्रा, अंतहीन यात्रा सी लग रही है, क्योंकि आगे जाके उन्हें कोई कन्विंस मिलेगा या नहीं मिलेगा उन्हें भी नहीं पता है। और स्थिति ये है कि कोई भी उनका ध्यान रखने वाला नहीं है। खाना पानी और इस तरह की तो दिक्कतें आ ही रही हैं, लेकिन जो जिला स्तर पर समझाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। एक तस्वीर में मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि इस वक्त एनएच नेशनल हाईवे, जो दिल्ली जयपुर हाईवे, वहां पर हम मौजूद हैं और लगातार जो है इस तरह का जत्था, इस तरह की जो कतारें जो हैं, जो परिवार पलायन कर रहे हैं, वो तस्वीरें देखने को लगातार मिल रही है हाईवे के ऊपर। ये लोग वो लोग हैं, या तो जो लोग रेवाड़ी और आसपास के जिलों से आ रहे हैं, या गुरुग्राम के जो दूसरे हिस्सों में जो यहाँ रोजी रोटी कमाने आए थे, वहां से निकले हैं कि किसी तरह से अपने घर पहुंच जाए। जो जिला प्रशासन, सरकारें दावा कर रही थी कि हम ध्यान रखेंगे, लॉकडाउन का मतलब यह है कि वो घर में ही लोग रहे, लेकिन इन लोगों का ध्यान कौन रखेगा? आखिरकार इन्हें इस देश का नागरिक माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है? ये लोग यहाँ के है या नहीं है? कुछ इस तरह की स्थिति जो है इन लोगों के सामने आ गई। एक डर और कहीं ना कहीं अविश्वास की जो एक भाव जो इनके मन में आया, वही एक बड़ी वजह है कि ये लोग निकले। लोगों से हमने बात भी की कि भाई क्यों निकल रहे, कोरोना का खतरा है आपके लिए, लेकिन सबका कहना है कि वो जो वायरस है, जो बीमारी है, वो तो बाद में मारेगी, लेकिन जो भूख है वो पहले ना मार दे। और जहां अभी हम लोग रह रहे हैं, कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जहां से खाना, दाना, पानी जो मिल सके। इनमें से कुछ लोगों से अगर बात हो पाए तो बात करके हमें बताइए कि क्या सोच रहे हैं। ये थोड़ा दूर से लेकिन आप बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग का आप भी ख्याल रखें। क्यों आप लोग क्यों निकले, क्यों नहीं रुके रहे? क्योंकि कोरोना वायरस का पता है ना कितना खतरा है। हाँ सर जी पता है, मगर क्या कर रहे हैं, वहाँ रोटी वोटी नहीं मिल रही तो क्या करने का। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सहारनपुर जा रहे हैं। ऐसे कैसे जाएंगे? कहीं से उम्मीद है आपको कोई गाड़ी कुछ मिल पाएगी या पैदल ही चलते रहेंगे? पैदल ही चलते रहेंगे। कोई खाना, क्या दिक्कत क्या आ रही थी जहाँ आप लोग रह रहे थे? हो गया है और यहाँ पे कैसे रहेंगे, कौन खिलाएगा, भूखे रहेंगे। जहाँ किराए पे रह रहे थे, क्या मकान मालिक ने रहने नहीं दिया? नहीं, वो पैसे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, फिर कहाँ से खाएंगे? वो रहने तो देता है लेकिन खाने के लिए नहीं है ना पैसा। कोई सरकार की तरफ से, कोई प्रशासन का कोई नुमाइंदा आया हो, कहा हो कि नहीं हम खाना दान पानी देते? अभी कोई नहीं है हमारे पास। 31 तारीख से लॉकडाउन, वो 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ है। जब से हमारे पास न तो पैसा है न कुछ है। जब तक हमारे पास पैसा था हम रहे रूम पे, अब हमारे पास दिख रहा है हमें कुछ नहीं है। ये आगे भी दिक्कत होती रही है, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तमाम लोग हैं, देखिए अभी भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। ये आज का नहीं है, कई दिनों से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। लोग जो है लगातार इसी तरह से जत्थों के जत्थों में चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। पता नहीं है कि उन्हें आगे कोई कन्विंस मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं आऊंगी आप तक, लेकिन अभी आपने जिनसे बात की उनकी बात सुनकर के मुझे ये समझ में आया कि उनके पास रहने के लिए छत जरूर थी, खाने के लिए खाना नहीं था। अब सरकार ये कह रही है कि भाई हम मुफ्त में आपको राशन मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी राशन कार्ड की जरूरत होती है और वो शायद इनके घरों पर ही मुफ्त में इन्हें राशन मिल पाएगा। ये भी शायद एक तकलीफ हो सकती है लोगों की। तो तस्वीरें आप पहुंचाते रहिए, हम तक दोबारा आपके पास लौटेंगे। नोएडा का इस बीच रुख कर लेते हैं, ललित मोहन वहां से जुड़े हुए हैं। ललित, नोएडा के क्या हाल है? आम लोग तो मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि नोएडा से दिल्ली का रोज का मेरा भी सफर है, लॉकडाउन का पालन नोएडा में कर रहे हैं, लेकिन ये जो मजदूर वर्ग है जो अपने घरों की ओर बढ़ रहा है, उनके कदम नहीं रुक रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और इस समय हम दिल्ली और नोएडा की जो सीमा, जो डीएनडी है, वहां पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं
एक परिवार मेरे पीछे है, ये परिवार आपको दिखाता हूं मैं आपको। और ये परिवार दिल्ली के भजनपुरा की तरफ से जो है वहां से परिवार आया है। आप देखिए एक मासूम बच्चा भी इनके साथ है, 2 और बच्चे हैं। ये मासूम जो है अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे इस परिवार को जो है नोएडा पुलिस ने जो है यहाँ खाना खिलाया है। भूखे प्यासे चल रहे हैं। पिछले 6 घंटे में ये यहाँ नोएडा की सीमा पे पहुंचे हैं। और जब हमारी इनसे बातचीत हुई तब इन्होंने बताया कि इनका जो कारोबार था वहाँ जहाँ काम कर रहे थे वहाँ बंद होने के बाद ये यहाँ से अपने गांव आगरा की तरफ जा रहे हैं। अब ये लगा लीजिए कि नोएडा का जो रूट है जहाँ से राजस्थान और हरियाणा और खासतौर से पंजाब के लोग जो है यहाँ पे बॉर्डरों पे देखे गए हैं, जो भूख से परेशान है, लाचार है, बेबस है, वो वहाँ से अपने वहाँ से चले हैं। उन्हें उस समय अभी उन्हें कोरोना वायरस की नहीं सूझ रही है, उन्हें अपने आप को जिंदा रखने की बात सूझ रही है। वो चाहते हैं कि हम भूख से ना मरे, इसीलिए वो रास्ते को जो है चाहे उन्हें लखनऊ जाना हो, कानपुर जाना हो, गोरखपुर जाना हो, बनारस जाना हो या बिहार जाना हो, वो अपने उस रास्ते को तय करना चाहते हैं। बस किसी भी तरीके से उनके दिमाग का और उनके अंदर एक ही लक्ष्य है कि हमें जो है अपने घर तक, अपने गांव तक, अपनों तक पहुंचना है। दूसरी बात नहीं सरकार ललित की। मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आनंद विहार बस अड्डे से लोगों को भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जहां बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, जहां से डीएनडी शुरू होता है, क्यों नहीं इस जगह पर जो बड़ी संख्या में मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, यहां से भी कुछ लोगों को क्यों नहीं बसों में बिठाया जाता है? क्योंकि यहां से आनंद विहार जाना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल का काम है ललित। तो इस तरह की क्या कोई नई कोशिश या इस तरह की कोई सोच प्रशासन की अभी फिलहाल है क्या? देखिए, प्रशासन ने कल एक, अगर हम कहें कि दोपहर में, उसको अगर ये भी कहा जाए कि एक ट्रायल लिया कि कहीं कुछ लोगों को ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं कि वो अपने घर तक पहुंच जाएं, ताकि वो अपने घर में रहें और लॉकडाउन जो है वो पूरी तरीके से सफल हो सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा नजर नहीं आया। जब लोगों तक ये बात पहुंची है कि भाई हमें जो है अपने घर जाने के लिए सुविधाएं मिल रही है, तो वहाँ बसों का आलम ये था कि जिस बस के अंदर 40 सवारियां आती हैं, उस बस के अंदर 200 लोग चढ़ गए, छत पर भी चढ़ गए और उस बस को घेर लिया गया पूरी तरीके से। ऐसा लगा जैसे लूटपाट शुरू हो गई हो। तो पुलिस ने जो है तुरंत शासना आदेश भी आया कि अब जो जहाँ पर है उसे वहाँ रहने दिया जाए। हालांकि बसों पर फिर से सील कर दिया गया था। आज सुबह जो लोग जा रहे हैं, जो अपना ठीक है ललित, दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। और राज, आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। जगह बता पाना मुश्किल है, हर जगह के लोग हैं। तो ये अपने घर तक पहुंच जाएंगे। आशा हम यही कर रहे हैं कि ये जल्दी पहुंचे, सुरक्षित पहुंचे और इनका जो भी मेडिकल चेक वगैरह होना है वो हो जाए। जहां पर भी ये उतरेंगे वहां पर इनका मेडिकल चेक होगा, ये व्यवस्था की गई है। तो सरकार की भी फिलहाल यही उम्मीद है कि इस तरह के जो लोग हैं वो बहुत जल्द से जल्द अपने घरों तक पहुंचे। और देखिए, इन लोगों का जो दुख दर्द तकलीफ है, इनकी आंखों की जो नमी है, वो आप तक पहुंचाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। पर गुजारिश आपसे यही है कि इनके सिर के ऊपर छत नहीं है, मजबूरी है इनकी सड़कों के ऊपर निकलना। आपके पास तो कोई मजबूरी नहीं है, और अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो सड़कों पर मत निकलिए। कम से कम कुछ जो दर्शक बनकर के लोग सड़कों के ऊपर निकलते हैं, उनकी तस्वीरें आप तक पहुंचानी पड़े, इसके लिए मजबूर मीडिया को ना करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज।